बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है अल्लाह ताला से आप सब ठीक होंगे। आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आज खूबसूरत सा ब्रांडेड सा आस्तीने बनाने का तरीका। देखें, बड़ा ही ज़बरदस्त स्टाइल और डिज़ाइन है ये। स्लीव्स देखें, मैंने कटिंग कर ली है दोनों स्लीव्स। जिस तरह हम कटिंग करते हैं सेम वैसे ही जो मैंने आपको तरीका बताया। कफ रखना है हमने इसका 6 इंच का कफ हमने इसका रखना है। ये मार्किंग आप नोट करें। देखिए, ये फिटिंग की मार्किंग है, मैंने डार्क करके आपको दिखाई है। और यहां से हमने 6 इंच का कफ रखना है। एक्सेल नाप में भी आपने 6 रखना है और लार्ज नाप में भी 6 रखना है। और इस जगह से आप 2.5 इंच का कट लगाना है। इसमें देखें, इस तरह से 2.5 इंच का हम कट लगा देंगे। बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही जबरदस्त ये डिजाइन आज आपके लिए। जब भी इसको बनाए क्वार्टर स्लीव्स में बनाए, आप फुल स्लीव्स में ना बनाए। हमेशा ये क्वार्टर पर ही प्यारा लगता है। ये पट्टियां मैंने निकाली हैं, ये हम कट में लगाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं बैक गले में बच्चों के जो कट लगाते हैं वो कैसे लगते हैं। तो वो कट लगाने का भी तरीका यही है जो आस्तीन में हम लगाएंगे। देखिए, 1.25 से 1.5 इंच चौड़ी हमने ये पट्टी लेनी है। इसको लगाना है हमने इस कट पर 2 पट्टियां। ये मैंने आईडीए से लंबी थोड़ी सी ज्यादा निकाल ली है। ये हम लगाएंगे कट पर। ये जीरो की बुकरम में कपड़े पर चिपका चुका हूं। ये देखें, 2.5 इंच चौड़ी इसकी पट्टी मैंने निकाल ली है आस्तीनों पे लगाने के लिए। जब भी ये डिजाइन बनाए आप जीरो की बुकरम लाजमी चिपकाएं, क्योंकि इससे बड़ी खूबसूरती और नफासत आती है काम में। तो चलते हैं मशीन पर, मैं आपको बताता हूं इसको बनाने का तरीका। अच्छा, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस उन तक पहुंच सके। देखिए, हमने सिंपल बैक साइड से पट्टी को रखना है, यानी कि आस्तीन के बैक साइड पर हमने पट्टी को नीचे की तरफ रखना है और फ्रंट साइड स्लीव्स का अपनी तरफ रखना है। और इस तरह एक बूट की सिलाई से हम इन पट्टियों को लगाएंगे। पट्टी लगाने का तरीका आप नोट करें। देखिए, पट्टी को हमने स्ट्रेट रखनी है और आस्तीन के जोड़ को किस तरह चीरना है, बिल्कुल ऐसे पट्टी के साथ स्ट्रेट रखना है। और यहां से कम दबाव लेंगे जहां पर कोना बनेगा। अगर आपने इधर से भी एक बूट का दबाव ले लिया कट के पास से, तो ये कभी भी नहीं बैठेंगी। आप हमेशा इधर से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इतना सा दबाव लें कि बस आपकी सिलाई ना निकले, क्योंकि हम इस जब पट्टी को फोल्ड करेंगे तो इसको पक्का कर देंगे। देखें, इस जगह पर भी हमने इसी तरह से सिलाई लगानी है। नीचे वाली पट्टी को बिल्कुल इधर उधर नहीं करनी, बस स्ट्रेट इसको रखनी है और इस कपड़े को इस तरह खोलते हुए हम यहां पर भी सिलाई लगा देंगे। बेहतरीन तरीका ये आस्तीन बनाने का। देखें, अब आप नोट करें, पट्टी का दबाव एक बूट का है और ये आस्तीन पर मैंने कितना सा दबाव लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा, कि बस यहां से कपड़ा ना निकले। बिल्कुल इतना सा ये दबाव लेना है आपने। और इस पट्टी को इस तरह नाखून से ही जमा लें, आप बार बार इस्तरी ना करें। आपको पता है मैं ज्यादा इस्तरी नहीं करता, कपड़ों पर अवॉइड करता हूँ इस्तरी करने को ज्यादा। जो काम मशीन पर हो जाए बस वही अच्छा होता है सफाई से। और अगर आपके हाथ में सफाई नहीं है तो आप प्रेस से जमा कर भी कर सकते हैं। देखिए, पट्टी को अब हम आस्तीन के सीधे साइड पर किस तरह टर्न करेंगे। देखिए, ऐसे हमने इस तरह पट्टी को टर्न करनी है कि जो हमने पट्टी लगाते वक्त सिलाई लगाई थी वो सिलाई हमारी छुप जाए। और यहाँ पर हमने लब की सिलाई लगाते हुए पट्टी पे, यानी कि किनारे की सिलाई लगाते हुए इसके कट को बना लेना है। सेम यही तरीका है बैक गले का कट बनाने का। जो बच्चों की शर्ट्स वगैरह में हम बैक बैक पर कट लगाते हैं, तो उसको भी हम इसी तरह बनाते हैं। देखिए, अब ये बन चुकी है। इस तरह का कट ही बैक गलों पर लगता है शर्ट के। तो जब भी आप बनाए इस तरह बच्चों के सूट में बना सकते हैं। सेम इसी तरह हम दूसरे साइड को भी बना लेंगे। अब ये देखें, ये जो फिटिंग का निशान है ये है हमारा सीधा साइड, यानी कि आस्तीन का फ्रंट साइड। फ्रंट साइड को हमने इस पट्टी को पूरी फोल्ड करनी है और इस बैक साइड की पट्टी को खुली रखनी है हमने, जैसे आपको नजर आ रही है। देखें, इस तरह, यानी कि जो आगे का वाला साइड है आस्तीनों का, हाथ का जो आगे की तरफ आता है खड्डे वाला साइड, उस तरफ से हमने इसको फोल्ड करनी है। और बैक साइड पर जो स्लीव्स का बैक साइड होता है ये वाला, इसको हमने सीधी रखनी है और इसको इस तरह से दोनों आस्तीनों को हमने अच्छे से जमा लेनी है। देखें कितनी फिनिशिंग से ये जम चुकी हैं। अब ये फालतू जो बढ़ता हुआ कपड़ा है दोनों आस्तीनों का हम ये कटिंग कर देंगे।
फिर चलते हैं दोबारा मशीन पर, मैं आपको सिखाता हूँ। अब पट्टी हमने बुकरम वाली किस तरह लगानी है, उससे पहले हम ये देखें, ये जो दबाव यहाँ पर खड़ा हो रहा है, इसको हमने यहाँ से पकड़ना है और इस जगह पर किरास सिलाई लगानी है। तकरीबन आधे इंच नीचे से सिलाई उठाएंगे और हम बिल्कुल कोने तक ले जाएंगे, बिल्कुल इस तरह। अब ये जोड़ हमारा पक्कम पक्का हो गया है। अब ये आस्तीन नहीं फट सकती अल्लाह के करम से। देखें बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ये बन चुका है। अब ये आगे पीछे इधर उधर भी ना होगा, नहीं होगा। अब देखें ये दोनों साइडों का हमने जोड़ लगाना है। तो जब भी आप बैक पर भी कट लगाएं तो इसी तरह बनाए, साइडें बंद कर देंगे, यानी कि स्लीव्स को अब हम बंद कर देंगे। बिल्कुल देखें इस तरह जो हमने मार्किंग लगाई थी इसी तरह बंद कर देंगे। बना के ट्राई जरूर कीजिएगा, और फिर भी आपके कुछ समझ में ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये पट्टी है, इसको लगाने का आप तरीका देखें। देखें फ्रंट साइड वाला ये जो आस्तीन के सामने वाला हिस्सा है, यानी कि खड्डे वाला हिस्सा जो हम मैं शेप देके कटिंग करता हूं, या आप इस तरह से अगर नहीं भी करते हैं, आप फ्रंट बैक को शेप देकर कटिंग छोटा बड़ा नहीं करते, तो आप निशानी लगा लें इसमें कि एक साइड से हमने इस तरह करना है और दूसरे साइड से बिल्कुल सीधा खुला रखकर यहाँ पर हमने आधे इंच की सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल इस तरह से। देखें यहाँ से यह बैक साइड है हमारा, इसको हमने रखना है 1 इंच बढ़ता हुआ, और ये है हमारा फ्रंट साइड, इसको हमने इतना बढ़ता हुआ नहीं रखा, इसको हम थोड़ा सा अभी एक्स्ट्रा काटेंगे 1 इंच से भी ज्यादा, बाद में हम इसकी सिलाई लगाएंगे। देखें दूसरी आस्तीन पर भी हमने इसी तरह से बना लेना है। अब हमने बैक साइड से स्टार्ट किया और फ्रंट साइड पर एंड करेंगे इसके सिलाई का। तो जब भी बनाए आप इसी तरह बनाए, दूसरी आस्तीन को बनाते हुए हमेशा अपोजिट सिलाई इस्तेमाल करें, तो इससे आपकी आस्तीनें एक ही रुख की बनेंगी, आगे पीछे नहीं होंगी। देखें इसको अब हमने यहाँ से, ये हमारा फ्रंट साइड है, इसको हमने थोड़ा सा दबाव रखा इसका, और अब हम इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए, यानी कि जो हमने पट्टियां लगाई थी, ये अंदर फोल्ड की थी, बिल्कुल इसके बराबर इससे चिपकाते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, जिस तरह कफ वगैरह हम शर्ट में लगाते हैं उसको टर्न करते हैं, बिल्कुल देखें इस तरह से। और ये जो बैक वाला हिस्सा है इसके स्लीव्स का, ये देखिए ये बैक साइड है, इधर मार्किंग नहीं है, इसको हमने इस तरह फोल्ड करना है। यहाँ पर देखिए ऊपर मैंने दबाव पट्टी का एक एक तकरीबन आधा इंच के करीब, या आधा इंच से थोड़ा सा कम मैंने निकला हुआ रखा हुआ है ये। इसको हम बाद में टर्न करेंगे, इस तरह से हमने फोल्ड करना है। यहाँ से 1 इंच बढ़ता हुआ हमने इसका 1 इंच या पौन इंच आप बढ़ता हुआ रख सकते हैं इसको बैक साइड से। देखें इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है, बिल्कुल ऐसे ही सेम। और इसको हमने इस तरह टर्न करना है स्लीव्स के फ्रंट साइड पर, यानी कि सामने की तरफ, हमने पीछे से रख के सामने की तरफ इसको इस तरह से टर्न कर लेना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। फिर भी कुछ समझ में ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई लाजमी देता हूँ, अपने देखने वालों को, सुनने वालों को रिप्लाई लाजमी देता हूँ। कदर करता हूँ मैं आपके एसएमएस की जो आप मुझे करते हैं, तो उसका रिप्लाई देना मेरा फर्ज है, तो मैं रिप्लाई लाजमी देता हूँ। आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपके कुछ समझ में ना आए। फिर देखिए हमने इस तरह से बस सिर्फ ऊपर से पक्का कर कर सिलाई उठानी है, और जो हमने सिलाई लगाई थी इस पट्टी को लगाते हुए उसको छुपाते हुए यहाँ पर लब की सिलाई लगानी है। याद रखें ये सिलाई लगाते हुए आप नीचे वाले कपड़े को फुल खींच के रखें, वरना ऐसा होता है अक्सर कि नीचे वाला कपड़ा छोटा पड़ जाता है और ऊपर का ये जो पट्टी वाला कपड़ा होता है ये हमेशा बड़ा हो जाता है। तो आप नीचे से फुल खींच के रखेंगे तो ये इंशाल्लाह ताला कभी छोटा बड़ा नहीं होता। जब भी आप कोई ऐसा काम करें कफ वगैरह का या पट्टी कॉलर वगैरह का, तो नीचे वाले कपड़े को खींच के रखें। देखें ये बराबर आ चुका है और यहाँ से हमने पक्का कर कर इसको उतार दिया। लो जी हमारी एक आस्तीन तैयार हो चुकी है। सेम इसी तरह हम दूसरी स्लीव्स को भी तैयार कर लेंगे। देखें एक साइड हमने फ्रंट वाला यानी कि सामने वाला, आस्तीन के सामने वाला बिल्कुल बराबर बंद करना है, और दूसरा साइड हमने 1 इंच देखें बढ़ता हुआ, इसको भी हमने सेम इसी तरह दोबारा से लगाने का आप तरीका देखें। नीचे वाले कपड़े को देखें मैं उंगली से खींच के रख रहा हूं, बिल्कुल देखें मैं इसको कपड़े को किस तरह दबाकर रखा रखा हुआ हूं, उसको फुल खींच के चला रहा हूं। तो आप भी इसी तरह बनाए, देखें मेरी उंगली को नोट करें, ये मैंने इससे कपड़े को किस तरह खींच कर पकड़ा और यहाँ पर सिलाई लगाई। ये देखें फिर दोबारा से सीधे हाथ वाली मेरी उंगली
देखिए किस तरह चल रही है। तो हमेशा आप इस कपड़े को जब नीचे वाले को खींच के रखेंगे तो ऊपर का कपड़ा इस तरह का पट्टी वगैरह या कफ वगैरह का आपका छोटा बड़ा नहीं होगा। यही तरीके होते हैं दर्जियों के पास जो अपने कपड़े वो सफाई से सीते हैं। अब ये देखें यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड पर बनवाया इसके काज, और ये जो बढ़ती हुई पट्टी है ये बटन मैंने ले लिए हैं। लकड़ी के ये बटन है, इसको लगाने का आप तरीका देखें। ऑरेंज कलर के मैंने बटन लिए जो शर्ट में ये डार्क ऑरेंज कलर जो आ रहा था, इसको लगाने का तरीका देखें। इस तरह हम कट्टम बना के 4 धागे मैंने सुई में लगाए, इस तरह इसको बना दिया मैंने। और दूसरा बटन लगाने का तरीका देखें, ये बिल्कुल चेंज तरीका है ये वाला बटन लगाने का। दूसरा वाला ये हमेशा जेंट्स टेलर लगाते हैं इस तरह से। देखिए एक टाका नीचे गया, फिर हमने टाका उठाया, फिर इस टाके को हमने नीचे लेके नहीं जाना, यहां से साइड से निकालना है। इस जगह से साइड से निकालना है, हल्का सा बटन को लूज करना है और इसमें 2 या 3 बल हमने लाजमी देने हैं, क्योंकि काज वाली शर्ट जब होती है, काज जब हम बनाते हैं तो इस तरह के हमारे नीचे से स्ट्रेट बटन हो तो उसको हम बल दे के लगाते हैं, तो काज हमारा फटता नहीं है, यानी कि चिढ़ता नहीं है। बटन बंद करने के बाद फिनिशिंग बहुत खूबसूरत आती है। तो जब भी आप बनाए इस तरह बनाए, इस तरह ही बटन लगाएं। देखें स्लीव्स तैयार हो चुकी है। अब आप चाहे इस बटन से बंद करें इसको, जबरदस्त तरीका। देखें बटन ये मैंने लगा दिया है, और अब आप चाहे तो आप इसको दूसरे बटन से भी बंद कर सकते हैं। आप इसको फुल आस्तीन में नहीं बनाएंगे, हमेशा क्वार्टर स्लीव्स में ही ये डिजाइन प्यारा लगता है। फुल स्लीव्स में डिजाइन कभी भी अच्छा नहीं लगता। तो देखें अब हम इसको तैयार कर लेंगे शर्ट को। ये शर्ट स्लीव्स बनाने की वीडियो थी आज, ये मैंने आपको स्लीव्स बनाना बताई है। इसको हम तैयार कर लेंगे शर्ट को। शर्ट बनाने तैयार होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका गला किस तरह मैंने बनाया है। ये सब कुछ मैं आपको शर्ट तैयार करने के बाद बताऊंगा। देखें अब आप नोट कर सकते हैं, देखें ये बन चुकी है शर्ट। मैंने सिंपल वी गला इसका बनाया और शलवार वाले यानी कि ट्राउजर वाले कपड़े पर डबल धागे की सिलाइयां लगा के 2 पट्टियों को चाइनीज स्टाइल में उतारा है। ये चाइनीज कॉलर नहीं है, चाइनीज स्टाइल में वी गला बना हुआ है। ये कस्टमर की डिमांड थी कि कॉलर नहीं होना चाहिए, सिर्फ आगे स्टाइल चाइनीज कॉलर का होना चाहिए। बटन मैंने इसके लगा दिए हैं, फुंदने लगा दिए हैं। देखें अब आप स्लीव्स नोट करें, फ्रंट साइड छोटा और बैक साइड इसका बड़ा। आप किसी में भी कोई भी बटन लगा सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको, या आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएंगे। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए काम के साथ, नई चीज के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। वीडियो को आगे शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।